सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, फ्लिपिंग स्क्रिप्ट। फ्लिप का मतलब होता है पलटना, जैसे किताब का पन्ना पलटना, किसी बाजी को पलट देना। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई कहानी। फ्लिपिंग स्क्रिप्ट, यहाँ हम बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे कहानी को पलट दिया गया है, यानी कि उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी एंड इंडिया ब्लॉक एमर्ज। एमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना। क्लियर विनर्स इन हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो बीजेपी जो है वो हरियाणा में विनर्स के रूप में, विजेता के रूप में उभर के सामने आई है, और इंडिया ब्लॉक जो है उसे जम्मू एंड कश्मीर में विजय मिली है। कॉन्ट्रेरी टू, कॉन्ट्रेरी के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। इसका मतलब होता है के विपरीत, के उलट। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, आप उसके विपरीत कुछ बोल रहे हो, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रेरी टू। पोलस्टर, यहाँ पे पोलस्टर का मतलब है जो पोल के बारे में बताते हैं, चुनाव के बारे में, चुनाव विश्लेषक एक तरीके से। प्रेडिक्शन का मतलब है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना, पहले से बता देना। द भारतीय जनता पार्टी हैज़ मैनेज्ड टू रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, कायम रखना, पावर इन हरियाणा। तो जो चुनाव विश्लेषक हैं वो ये बता रहे थे कि भाई हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार को नहीं बचा पाएगी, ऐसा पोलस्टर्स जो है कह रहे थे, चुनाव विश्लेषक। तो चुनाव विश्लेषक जो कह रहे थे, जो प्रेडिक्ट कर रहे थे, उसके उलट बीजेपी ने हरियाणा में पावर को रिटेन रखा है, कायम रखा है, बाय इंक्रीजिंग इट्स सीट्स फ्रॉम 40 टू 48। अपनी सीट को बढ़ाते हुए, यानी कि बीजेपी ने हरियाणा में पावर तो अपने पास कायम रखी ही है, साथ ही साथ अपनी सीट की संख्या भी बढ़ाई है। यानी कि अब कितनी सीट हो गई है बीजेपी के पास? 40 से बढ़ के 48। एंड वोट शेयर फ्रॉम 36.5% टू 39.9%, कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो भी बढ़ा है। कितने से कितना हुआ है? हरियाणा में 36.5% से अब हो गया है 39.9%। सिक्योरिंग, सुरक्षित करते हुए, अ थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म। टर्म का मतलब है यहाँ पे कार्यकाल, कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार, कि लगातार अपना तीसरा कार्यकाल हरियाणा में बीजेपी ने सुरक्षित कर लिया है। द कांग्रेस वोट शेयर ऑल्सो एक्रूड, एक्रू का मतलब होता है प्राप्त करना, अ वॉपिंग, यहाँ पे वॉपिंग से मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त, 11 पॉइंट्स टू रजिस्टर 39.1%, कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो भी ज़बरदस्त रूप से 11 पॉइंट्स बढ़ा, और कितना रहा कांग्रेस का वोट शेयर? 39.1%। बट इट्स सीट टैली इंक्रीज्ड मार्जिनली, लेकिन कांग्रेस की, टैली का मतलब है यहाँ पे संख्या, लेकिन कांग्रेस की जो सीट की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई मामूली, बाय 6, है ना, 6 सीट की बढ़ोतरी हुई। और टोटल कितनी सीट कांग्रेस ने सिक्योर की हरियाणा में? 37। द टू रीजनल पार्टीज कैटरिंग टू, कैटर के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। जब हम बोलते हैं ना कैटर टू समवन या कैटर टू समथिंग, तो इसका मतलब होता है किसी की ज़रूरत या आवश्यकता को पूरा करना। द इन्फ्लुएंशियल जाट कम्युनिटी, कि दो क्षेत्रीय पार्टीज़ जो कि जाट कम्युनिटीज़ जो हैं उसको, उसकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। कौन कौन सी हैं वे दो क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा में? द इंडियन नेशनल लोकदल एंड जननायक जनता पार्टी डिड पुअरली। तो इन दोनों पार्टी ने जो है बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। ऐसा इसलिए देयर कंबाइंड वोट शेयर फेल, फाल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, गिरना, गिरावट आना, फ्रॉम 21% इन 2019 टू
7% इन 2024। तो कुल मिला के ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, इन दोनों ने जो है क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, इन दोनों का प्रदर्शन बहुत ही ख़राब रहा। अगर हम इन दोनों पार्टीज़ के कंबाइंड वोट शेयर की बात करें तो 2019 में इन दोनों पार्टीज़ का कंबाइंड वोट शेयर कितना था? 21%। और अब 2024 में इन दोनों पार्टीज़ का कंबाइंड वोट शेयर हमें देखने को मिला कितना? मात्र 7%। एडिंग, एड का मतलब होता है किसी की सहायता करना, हेल्प करना, द कांग्रेस। और जब इन दोनों पार्टीज़ का वोट शेयर गिरा तो हेल्प किसको मिली? कांग्रेस को। बट द बीजेपीज एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चतुर, बहुत ही ज़्यादा कुशाग्रता का प्रदर्शन करना, सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन बीजेपी ने जिस चतुराई के साथ सोशल इंजीनियरिंग की, सामाजिक लोगों को एक तरह से सामाजिक गठजोड़ बैठाया बीजेपी ने, गेनिंग प्राप्त करते हुए, सपोर्ट फ्रॉम नॉन जाट ओबीसीज बाय प्रॉपिंग अप। प्रॉप अप का मतलब होता है एक तरह से सपोर्ट करना किसी चीज़ को, लीडर्स फ्रॉम अमोंग देम, यानी कि बीजेपी ने जो है सामाजिक गठजोड़ बैठाया कि जो नॉन जाट ओबीसीज थे उनको सपोर्ट किया, उनके लीडर्स को सपोर्ट किया। बिसाइड्स, इसके अलावा और क्या काम किया बीजेपी ने? इट्स स्ट्रेंथ्स इन अर्बन एरियाज़, कि बीजेपी जो है उसकी हरियाणा के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर उसकी अच्छी पकड़ है, वहाँ उसकी अच्छी स्ट्रेंथ है, ताकत है। तो इन चीज़ों ने बीजेपी की मदद की, हेल्प्ड इट सेल थ्रू। सेल का मतलब क्या होता है? आप अपनी नाव को खेते हो ना, उसको बोलते हैं सेल। सेल थ्रू समथिंग का मतलब होता है कि बड़ी आसानी से कोई टेस्ट है उसे उसमें सफल हो जाना, उसे पास कर लेना। और इस तरह से बीजेपी ने इस हरियाणा के चुनाव को जीता। दिस इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट, रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, अचीवमेंट फॉर द बीजेपी, कि बीजेपी के लिए ये बहुत ही अच्छी या बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है। विच किसके लिए आया है यहाँ पे? बीजेपी के लिए। वाज सैडल्ड, सैडल का मतलब होता है कि सैडल के साथ में ये विथ प्रेपोजिशन हमें देखने को मिलता है, सैडल विथ। इसका मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम या किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए होना, कि कोई लोड या कोई भार आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम से जो है आपको डील करना पड़ रहा है। तो बीजेपी जो कि घिरी हुई थी किससे? एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी। बट ऑल्सो फेसिंग अ रिसर्जेंट कांग्रेस, रिसर्जेंट का मतलब होता है फिर से, रिसर्ज का मतलब होता है फिर से उठ खड़े होना। रिसर्जेंट कांग्रेस का मतलब है कि कांग्रेस जो कि हरियाणा में मजबूत होती हुई नज़र आ रही थी, इससे भी बीजेपी को लड़ना था, बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ना था। तो इन दोनों टेस्ट में बीजेपी जो है कामयाब हुई, इसलिए बीजेपी की उपलब्धि उल्लेखनीय है। दैट यहाँ पे आया कांग्रेस के लिए। दैट वाज प्रोजेक्टेड, किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करने का मतलब है कि भाई उसको लेकर इस तरह के प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, इस तरह की भविष्यवाणी की जा रही है उसके बारे में। प्रोजेक्टेड टू विन मोर सीट्स, तो कांग्रेस के बारे में इस तरह का प्रोजेक्शन था, इस तरह की उम्मीद थी कि भाई ये और ज़्यादा सीट जो है जीत सकती है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। वाइल द फार्मर एंड रेसलर लेड, लेड लीड की सेकेंड फॉर्म होती है लेड, यानी कि किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना। एजिटेशन का मतलब है मूवमेंट, आंदोलन। हेल्प्ड द कांग्रेस टू डू वेल इन रूरल एरियाज़, कि जो किसानों का आंदोलन था और जो पहलवानों का आंदोलन था, इन आंदोलनों ने कांग्रेस की मदद की कि कांग्रेस जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर पाई। लेकिन इट वाज नॉट एनफ टू ब्रेक द बीजेपीज सोशल कोलिशन, लेकिन कांग्रेस के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था कि वो बीजेपी के सामाजिक गठबंधन को तोड़ पाए। टू ब्रेक द बीजेपीज सोशल कोलिशन देयर, और डेंट, डेंट का मतलब भी यही होता है किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना। द बीजेपीज अर्बन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है मजबूत पकड़। तो बीजेपी की शहरी क्षेत्र में जो मजबूत पकड़ है उसे कांग्रेस कमज़ोर कर पाए, या फिर
बीजेपी ने जो सामाजिक गठजोड़ बैठाया था उसे कांग्रेस तोड़ पाए, उसके लिए फार्मर आंदोलन या पहलवानों का आंदोलन जो है वो काफ़ी नहीं था। द ग्रांड ओल्ड पार्टीज बगबियर, ग्रांड ओल्ड पार्टी यहाँ पे किसे कहा गया है? कांग्रेस को कहा गया है कि वो भाई बहुत ही ज़्यादा पुरानी पार्टी है। बगबेयर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि आपको आपके लिए परेशानी का कारण है, आपको इरिटेट करती है। अ डिवाइडेड पार्टी लीडरशिप, तो कांग्रेस के लिए खासकर हरियाणा में क्या था इरिटेशन का कारण? अ डिवाइडेड पार्टी लीडरशिप, विभाजित नेतृत्व, यानी कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है हरियाणा में वो एकजुट नहीं था। डिडंट हेल्प मैटर्स, और इस तरह से कांग्रेस को जो है हेल्प नहीं मिली है ना। डिडंट हेल्प मैटर्स, कि डिडंट हेल्प मैटर्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कांग्रेस की जो रणनीतियाँ थी हरियाणा में वो उनको मदद नहीं मिल पाई। किस कारण से? क्योंकि वहाँ जो लीडरशिप थी वो कैसी थी? डिवाइडेड, विभाजित। द विन ऑल्सो एड्स ग्लॉस, ग्लॉस का मतलब होता है एक्स्ट्रा चमक, टू द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप। बोलते हैं ना हम कि भाई सोने पे सुहागा, ये हुआ। तो ये जो जीत मिली है बीजेपी को, इसकी चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? टू द सेंट्रल लीडरशिप, यानी कि सेंट्रल लीडरशिप को और ज़्यादा क्रेडिट जाता है। क्यों? दैट हैड टेकन सम फ्लैक सिंस द पार्टीज अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस इन द 2024 जनरल इलेक्शन। देखो, फ्लेक का मतलब होता है किसी को बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना किसी की। तो बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसे आलोचना झेलनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि 2024 के जो जनरल इलेक्शन थे, लोकसभा चुनाव जो थे, उस चुनाव में हरियाणा में बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो कैसा था? अंडरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग का मतलब है एक्सपेक्टेशन से लो, कि जो उम्मीद थी उससे कम, है ना। द कांग्रेस विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, एक और ईडियम यहाँ पे हमें देखने को मिली है, टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब होता है कि वापस वहीं आ जाना जहाँ से आपने शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस आप या जो प्लान आपका था जिस पे आप काम कर रहे थे वो सफल नहीं हो पाया। तो यही इसका मतलब होता है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब है कि वापस शुरुआती अवस्था में आ जाना और फिर से काम करने की शुरुआत करना। क्योंकि जो भी आपका प्लान था, जो आप योजना बना रहे थे, जिस पे आप काम कर रहे थे, वो एक तरह से सफल नहीं हो पा रही है। टू रीवर्क इट्स स्ट्रेटजी का मतलब है नीति। ऑफ अपेंडिंग, अपेंड का मतलब होता है पलट देना, द बीजेपी इन द हिंदी हार्टलैंड, कि हिंदी भाषी क्षेत्र में बीजेपी को हटाने के लिए, ना, बीजेपी को पलटने के लिए अपनी स्ट्रेटजी पर कांग्रेस को जो है फिर से ठीक तरह से या नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है। द रिजल्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर वर टू फेस्ड, जम्मू एंड कश्मीर में जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिले, चुनावी परिणाम हमें देखने को मिले हैं, उसके दो चेहरे हैं, यानी कि दो रूपों में हम उसे परिभाषित कर सकते हैं। क्या क्या बातें हमें देखने को मिली जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में? द बीजेपी इंक्रीज्ड इट्स शेयर बाय 5 पॉइंट्स टू 45% इन हिंदू मेजॉरिटी जम्मू, कि बीजेपी जो है उसने अपना वोट शेयर जो है 5 पॉइंट बढ़ाया, यानी कि बीजेपी को 45% वोट मिले। कहाँ पर? हिंदू बाहुल्य जम्मू क्षेत्र में। हेल्पिंग इट विन इन 29 सीट्स एंड रिटेन का मतलब होता है कायम रखना इट्स सीट शेयर्स इन द रीजन। तो ये जो 45% वोट बीजेपी को मिले हिंदू बाहुल्य जम्मू में, इसके माध्यम से बीजेपी की हेल्प हुई कि बीजेपी जो है 29 सीट्स जीत पाई और बीजेपी ने उस क्षेत्र में अपना जो सीट का हिस्सा है उसे कायम रखा। द नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस लेड अलायंस इंडिया ब्लॉक, तो इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें, है ना, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है, इन दोनों ने सम्मिलित रूप से वॉन इन 4 सीट्स, 4 सीटों पर जो है जीत दर्ज की। रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि ये सीटें जो है वो अनुसूचित
जनजातियों के लिए आरक्षित थी, तो वहाँ पर इंडिया ब्लॉक ने जो है अपनी जीत 4 सीटों पे दर्ज की। इन द कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, द इंडिया ब्लॉक चेंज्ड द स्क्रिप्ट फ्रॉम अ डिकेड अगो बाय विनिंग 41 आउट ऑफ द 47 सीट्स। अब देखो, कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक ने जो है पूरी तरह से कहानी को पलट दिया कि एक दशक पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति को वर्तमान में इंडिया ब्लॉक ने पूरी तरह से पलट दिया। कितनी सीटें उसने जीती? 47 में से 41 सीटें जो है इंडिया ब्लॉक ने जीती। एंड रिड्यूसिंग, और कम करते हुए, रिड्यूसिंग द पीडीपी टू 3 सीट्स, और पीडीपी जो कि एक दशक पहले एक बहुत ही मजबूत पार्टी थी, उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। मात्र पीडीपी को इस चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली। द इंडिया ब्लॉक्स एबिलिटी टू कॉम्पीट, कॉम्पीट का मतलब है प्रतिस्पर्धा करना, इन जम्मू एंड डोमिनेट, देखो डोमिनेट करने का मतलब है कि भाई आपका वर्चस्व है, आप हावी हो, आपका प्रभुत्व है। इन कश्मीर वाज एनफ फॉर इट, इंडिया ब्लॉक्स एबिलिटी, इंडिया ब्लॉक की जो क्षमता है कि वो टू कम्पीट इन जम्मू, कि वो जम्मू में जो है प्रतिस्पर्धा कर पाई, एंड डोमिनेट इन कश्मीर, और कश्मीर में जो है उसका डोमिनेशन देखने को मिला, वाज एनफ फॉर इट, तो इतना पर्याप्त था इंडिया ब्लॉक के लिए, टू विन अ डिसाइसिव मेजॉरिटी ऑफ 49 सीट्स, कि इस जीत के माध्यम से निर्णायक बहुमत जो है इंडिया ब्लॉक के पक्ष में गया। और कितना निर्णायक बहुमत? यानी कि उसको 49 सीट्स जो है मिल गई। अ नंबर दैट शुड हैव बीन हायर, देखो शुड हैव, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ऐसा होना चाहिए था। दैट शुड हैव बीन हायर इफ़ नॉट फॉर रिबेल, रिबेल का मतलब होता है बगावत करने वाला, विद्रोह करने वाला, कैंडिडेट्स विनिंग इन अ फ्यू सीट्स, कि अगर इंडिया ब्लॉक के कुछ लोग जो है बगावत नहीं करते, तो 49 सीट्स जो इंडिया ब्लॉक को प्राप्त हुई हैं इस क्षेत्र में, उन सीटों की संख्या और ज़्यादा होती। लेकिन कुछ रिबेल कैंडिडेट्स थे, उन्होंने जो है कुछ सीटों को जीत लिया। द बीजेपी स्ट्रेटजी ऑफ आइसोलेटिंग, आइसोलेट का मतलब होता है पृथक कर देना, अलग कर देना, द मेन स्ट्रीम पॉलिटी इन कश्मीर, एंड टू यूज़ डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन का मतलब होता है सीमांकन करना, सीमा निर्धारित करना, टू मैन्युफैक्चर अ मेजॉरिटी वर नॉट सक्सेसफुल। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी क्या, कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटी है कश्मीर में, है ना, कश्मीर में जो मुख्य धारा की जो राजनीति है उसको अलग थलग कर देना, इसके अलावा डीलिमिटेशन करके, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो है सीमा निर्धारण पुनः करके बीजेपी चाह रही थी कि बहुमत जो है उसको बनाया जाए। तो ये नीतियाँ बीजेपी की जो है सक्सेसफुल नहीं हुई। ऐसा इसलिए द इलेक्टोरेट, की जो मतदाता हैं, क्लियरली फेवर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन टू इट, यानी कि जो मतदाता थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बीजेपी की नीतियों के अगेंस्ट जो है, एक तरह से बीजेपी के खिलाफ जो है उन्होंने वोट दिया, खास करके कश्मीर घाटी में, इन द वैली इन पर्टिकुलर। सीएम डेजिग्नेट ओमर अब्दुल्ला विल हैव, कि जो सीएम के उम्मीदवार हैं उमर अब्दुल्ला कश्मीर में, विल हैव हिज टास्क कट आउट, देखो हैव वंस टास्क कट आउट, इसका मतलब होता है कि भाई अब आपके सामने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चुनौती आपके सामने है, ये उत्तरदायित्व आपके सामने है। एंड विल स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब है किसी चीज़ को पाने या उसे प्राप्त करने का प्रयास करना, और स्ट्राइव के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन। टू गेट स्टेटहुड का मतलब है राज्य का दर्जा फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और जो सीएम के उम्मीदवार हैं उमर अब्दुल्ला, उनके सामने ये स्पष्ट रूप से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी या चुनौती है कि वे जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। एन एम्पावर्ड गवर्नमेंट, एम्पावर्ड गवर्नमेंट का मतलब है एक सशक्त सरकार, दैट हैज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल, यानी कि एक सशक्त सरकार जिसे लोगों ने स्वीकार किया है। हु पार्टिसिपेटेड इन गुड नंबर्स, यहाँ पीपल के लिए कहा गया है, जो कश्मीर के लोग हैं, हु पार्टिसिपेटेड इन गुड नंबर्स, की
इन कश्मीर के जो मतदाता हैं इन्होंने अच्छी खासी संख्या में जो है मतदान में भाग लिया। तो इस सशक्त सरकार के माध्यम से शुड हेल्प द प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, ऑफ पीस इन द कॉन्फ्लिक्ट प्रोन का मतलब होता है कि जो संघर्ष के प्रति बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। प्रोविंस का मतलब है प्रांत या फिर क्षेत्र, यानी कि देखो प्रोन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना उससे आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो। तो ये जो क्षेत्र है कश्मीर वाला क्षेत्र, ये संघर्ष से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो इस क्षेत्र में शांति की संभावनाएं बढ़ेंगी। क्यों? एक मजबूत सरकार के कारण ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। द बीजेपी लेड सेंटर मस्ट हीड का मतलब होता है ध्यान देना। द मैंडेट का मतलब होता है जनादेश का मतलब होता है कि भाई जनता ने जिस सरकार को वोट दिया है ना, उसे कहेंगे कि भाई जनता ने जो है मैंडेट दिया है, एक तरह से जनादेश दिया है। एंड अलाउ द गवर्नमेंट टू फंक्शन एंड फुलफिल इट्स प्रोमिसेस, कि जो केंद्र में बीजेपी है उसे कश्मीर क्षेत्र में लोगों के फैसले का सम्मान करना चाहिए, और जो नई सरकार है उसे अलाउ करना चाहिए कि नई सरकार जो है ठीक तरह से वहाँ फंक्शन कर सके और अपने वादों को पूरा कर सके। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।